सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते हैं, सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते हैं। उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा ज़रूरी है, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा बहुत ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे। और बिग बॉस का आज फिनाले है और आज 28 फर जनवरी है। तो आज फिनाले है बिग बॉस 17 का। तो बिग बॉस 17 का फिनाले देखना बिल्कुल ना भूले। 6 से 12 बजे तक देगा, मतलब ऑन वर्ड से। तो अब बिग बॉस में जिस तरीके से अब कहते हैं ना, एक कहावत है बहुत अच्छा कि लोग नहाकर कपड़े बदलते हैं। पानी से नहाकर लोग कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो एक बिग बॉस 17 में जो इतिहास बदलेगा और जिसने पसीने से नहाया है वो है मनव्वर फारूकी। क्योंकि मनव्वर फारूकी को वोट करे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे। अभी भी 1 घंटा बचा है, जाए और जाकर वोट करे। और जियो सिनेमा पे जाए, क्योंकि 12 बजे तक वोटिंग टाइमिंग है। तो जाएं और वोट करें और हैंग कर दे, इतना वोट करें, इतना वोट करें कि मजबूर हो जाए कोई बायस। बिग बॉस तो कह रहे हैं ना कि बायस है, इस बार बायस है। ऐसा ना हो कि कोई, क्योंकि मनव्वर को जिस तरीके से अब बिग बॉस जाते जाते तो छोड़ दो, एपिसोड अब खत्म होने वाला है, सीजन खत्म होने वाला है, अब तो छोड़ दो बिग बॉस। काहे मनव्वर के पीछे पड़े हुए हैं, काहे इतना टॉर्चर करवा रहे हैं। पहले मीडिया आए, तीखे सवाल लेकर उन पर तीखा उछाल मारा, चलो वहां भी सह गए हो, वहां भी हर चीज का क्लियरिटी दिया, हर चीज को अपने आप को प्रूफ किए। मतलब एक ऐसी कि बिग बॉस के घर में मनव्वर की तो पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ गई भाई, बिल्कुल ही हर तरफ से। फिर रोहित शेट्टी सर आए, उन्होंने उनकी धज्जियां उड़ाई और उनसे भी तीखे सवाल किए गए और तीखे सवाल पूछे गए कि मर्दानगी दिखाओ अपनी, और दिस दैट बहुत सारी बातें बोले गए कि ऐसे नहीं, जो रिलेशन है तो खत्म करो तो खत्म, जोड़ो तो जोड़ो, चिड़िया उड़े खोले। अब जो है दिव्यांग सर आए, अब दिव्यांग सर भी आए तो उनसे भी तीखे, उनसे उनका भी जो है बड़े तीखे सवाल मनव्वर पे था उनका कि आप जो है चल रहे हैं लेकर रिलेशन। एक जो है नाजला का नाम आया, एक जो है आपका आयशा घर में आई तो आपके होश उड़ गए, आपके रिश्ते, बहुत सारी चीजें थे, बहुत सारे चीजें थे। वो बहुत इमोशनल बंदा रो गया, आंसू से रो गए। इमोशनल ऐसे थे बंदे कि उनमें जो है आंसू आ गया। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता को बुलाया गया, और अंकिता को बुलाया और अंकिता से बहुत ही तीखे सवाल पूछे गए। उनसे भी अंकिता ने जिस तरह से जवाब दिया बाखूबी काबिले तारीफ है। क्योंकि अंकिता से पूछा कि आप सॉरी सॉरी बार बार जो जाकर मांग रही थी, सबसे ज्यादा सॉरी बोल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सॉरी बोल रही थी तो आप जो अंकिता लोखंडे थे, आपका जो है नरम हो गया है, छवि नरम आपका हो गया है, इससे आप जो है कमजोर दिखने लगी है। इतना सॉरी, सॉरी अगर आप बोल रहे हैं तो सामने से भी तो सॉरी बोलना चाहिए। आपके जब फैमिली वाले आए, फैमिली वीक चला, तो आप अपने इनला को क्या जवाब देंगी, क्या रिप्लाई देंगी? अब जो है कहीं प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं, प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं। तो प्यार से सब समझा लेगी, हैंडल कर लेंगी। चूंकि अंकिता, जिसके एस्ट्रोलॉजर भी आए तो क्या बोले कि अंकिता लोखंडे एक चमकता हुआ सितारा है, जो उसके साथ रहा वो चमक गया। उन्होंने बताया ना कि सुशांत सिंह राजपूत जब थे, कहां से वो टीवी एक्टर थे, कहां से बॉलीवुड में गए, चमक गए। आपका विक्की भैया उनके लाइफ में आए, विक्की भैया चमक गए। चाहे अब अंकिता ने सफाई देते, सफाई क्या कही, उन्होंने सही बात कहा कि बिलासपुर और मुंबई दोनों का डिस्टेंस था, तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि रिलेशन ये रहेगा, करें या नहीं करें, लेकिन सही था। फिर डिसीजन हुआ कि चलो ठीक है। तो ये था, इतने तीखे सवाल, इतने रिश्तों पे सवाल। अब जो है हर सवाल का जवाब बिल्कुल बाखूबी दी हो। और ये लास्ट मोमेंट जो बिग बॉस ने कराया और बिग बॉस ने जो दिव्यांग सर को बुलाए, तो इसमें भी एक चीज होता है, आप कहते हैं ना कि बिग बॉस जो है हकीकत में कोई गेम नहीं है। बिग बॉस जो है रियल पर्सनालिटी का गेम है, बिग बॉस जो है रियल कनेक्शन का गेम है। तो यहाँ पे रियल पर्सनालिटी निकालने का कोशिश, और बिग बॉस अंत अंत कहते हैं, अंत भला तो सब भला। क्योंकि अंत तक उन्होंने अपने आप को, बिग बॉस ने निखारा सबको, निकाला सबको। क्योंकि अभी बिग बॉस के घर हैं, अभी यहाँ पे कान पकड़ने वाले बिग बॉस थे, सलमान सर थे, बाहर के गेस्ट आते थे, आईना दिखाते थे। लेकिन जब बिग बॉस के घर से बाहर निकलेंगे, जब पता चलेगा कि दुनिया में हमने बिग बॉस के घर में क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, ये दिखेगा।
अब मनारा चोपड़ा आई, मनारा चोपड़ा से भी बहुत सारे सवाल किए गए, थोड़ा मस्ती भी रहा, लेकिन इनका जो सपोर्टिंग के लिए आए थे वो पूजा भट्ट आए थे, एक बहुत बड़ा नाम, जो ओटीटी में भी सीजन 2 में मुझे देखने को मिला था, मुझे और आपको। तो पूजा भट्ट आई और कहीं यू आर क्रॉन किंग, यू आर क्रॉन क्वीन, सर पे ताज दे दिया, जीतो या ना जीतो ट्रॉफी तुम क्वीन हो। तुम अकेले आई थी, हर कोई आए थे कपल में, तुम अकेले खड़ी थी और रही खड़ी, तो तुम तो विजेता ऐसे ही हो। तुम जज्बाती हो जाती हो, रिश्ते को निभाती हो, कॉन्फिडेंस में रहती हो, रियल क्वीन हो। कैरेक्टर वो है जो लोगों को दिखे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं कि अच्छा दिखे हम, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। ये चीजें उन्होंने कहा, और इनके वर्ड तो पता ही है, जब निकलते हैं और इनके जब शब्द निकलते हैं, ओटीटी में भी हमने देखा था तो दिल को छू जाता था। क्योंकि पूजा भट्ट मैम का एक है कॉन्सेप्ट और उनका जो है तरीका बोलने का है, आई लाइक दैट। उनके लैंग्वेज और उनका जो है एक प्रोवर्ब है, और मतलब वो जो है लाइफ के हर एक्सपीरियंस को वो शेयर कर देती हैं टेलीविजन के ऊपर, और हम ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सही बात है। अब जो है मनव्वर चार्मिंग तो है, लेकिन मनव्वर की उन्होंने कहा पूजा भट्ट मैम ने कि मनव्वर चार्मिंग है, मनव्वर में मनव्वर को क्या जरूरत थी कि एक पंचायत बैठाए और पंचायत के अंदर सफाई देना पड़े। सही बात है, क्योंकि मनव्वर को ऐसी जरूरत ही नहीं थी। अरे मेरा रिलेशन है, मेरा सब कुछ है, हमने किया है, तो हमें इसका शॉर्ट आउट निकालेंगे। आप कौन होते हैं पंचायत पूछने वाले हमसे? आप सभा में कैसे बैठते हैं? आप मजे लेने वाले कौन होते हैं? तो मेरा घर, मेरी सब कुछ है। तो मनव्वर को इस तरह से करना ही नहीं था। भाड़ में गया सारा चीजें। लोग कहेंगे कहने दो, क्या कहते हैं कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिश्ते घर में जितने बने ठीक है। आप मनारा डरती क्यों है? पूजा भट्ट ने कहा आप डरती क्यों? अगर मनव्वर के साथ आपको दोस्ती है, अभिषेक के साथ दोस्ती है, आप कहो खुल के, हाँ भाई मेरा दोस्त है, हाँ भाई रिलेशन है, डरो नहीं भाई, कहो, बिल्कुल खुलकर कहो, और होना भी चाहिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, लोगों का तंज कसने में तो लोग मास्टर है, पता ही है। क्योंकि किसी की कामयाबी लोगों को देखी नहीं जाती, और जब कामयाबी के सितारे पर चढ़ने लगते हैं तो उनको खींचने के लिए हजार लोग खड़े होंगे, लेकिन कामयाबी के सितारे पर चढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा, खुद को खड़ा होना होगा। तो लोगों का काम है कहना, कहने दो। तो आए, उसके बाद अरुण भाई को बुलाया गया कि अरुण भाई आप में क्या कमजोरी है, आपने अपने आप को ऐसा क्या। और अरुण भाई को देखे पूजा मैम ने भी कहा कि अरुण को मेरा सलाम, अरुण अकेले ही सबको बैगन में मिला दिया, और अरुण अच्छा खेला, अरुण को लफड़े में नहीं पड़ा। तो अरुण के लिए भी एक जज्बात था, एक जो है अरुण, और अरुण की बात भी है कि अरुण जो है बिल्कुल ही चाहे जैसे वो निकल गए और जैसे भी आ गए यहाँ तक, एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ना हो, हम लोग ऑडियंस को भी ऐसा ना हो कि पीछे से लेकर वो ट्रॉफी भी निकल ले, क्योंकि बात उसकी नहीं हो रही है, बात 4 की हो रही है। अरुण को तो साइड कर दे रहे हैं लोग, अरुण की बात ही नहीं हो रही है। तो अरुण ने भी अपना लगाया, और अरुण से बहुत की बिग बॉस में कमजोरी क्या है, तो यही उन्होंने कहा कि देखो लोगों का काम है कहना, और कहेंगे ही। अब अरुण भाई कहे देखो मैं आया था अमूल बेबी बनकर, लेकिन रियल बैन बनकर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है धूप लग गया है लाइफ की, और धूप लग गया, छवि लग गया, और अच्छा लग गया, और यहाँ पे असली जिंदगी जिया, और अमूल बेबी से रियल मैन बन के मैं जा रहा हूँ। और ये बिग बॉस तो यही है कि जब जब रोटी खाएंगे तो उसमें बिग बॉस का नमक जरूर होगा। और सचमुच में बिग बॉस को जिसने रिस्पेक्ट दिया, जिसने समझा, जिसने इस मंच और इस प्लेटफॉर्म को समझा, वो बहुत ऊपर तक जाते हैं, बहुत ऊंचाई बुलंदियां छूते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है सीजन 1 से सीजन 16 नहीं 17 देख रहे हैं, और सीजन 17 तक एक्सपीरियंस है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिग बॉस के जरिए, क्योंकि हम लोग बिग बॉस के जरिए आप लोगों को जानते हैं, बिग बॉस के जरिए आप लोगों की पर्सनालिटी को देखते हैं, बिग बॉस के जरिए आप लोगों के कनेक्शन को देखते हैं, और कनेक्शन को देख कर ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं अच्छा कौन और बुरा कौन और बेस्ट कौन। जो बेस्ट होता है, बेस्ट होता है, वो आते हैं टॉप 5 में, और जो नहीं होते हैं वो सब चले जाते हैं बाहर। तो मनव्वर भाई के लिए जो आए करण कुंद्रा,
और करण कुंद्रा को देखे ही होंगे, सीजन में तेजस्वी के साथ भी इन्होंने एक रिलेशन बनाया था और एक दोस्ती बनाई थी और डंके की चोट पर बनाई थी और वो घर अपने लेकर गए जैसा कहा। तो करण कुंद्रा सर ने भी कहा कि क्यों डरना है भाई, क्यों डरना है, क्यों रोना है, क्यों अपने आप को प्रूफ करना है, क्यों करना है, हमने किया है गलती, हमने किया है, हम माफी मांगेंगे, तो क्यों डरना है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से था। अब मनव्वर भाई रोने लगे कि देखो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, आपने इस सीजन में ही सब कुछ अंदर जो हुआ, गलती जो किया वो अंदर ही छोड़ के जाओ, बाहर अलग दुनिया है, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए अपने टैलेंट पर रहो, बोलो जो बोलना है, डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया लोग कहेंगे बुरा, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो समझो आप इस बात को, और सचमुच में है। और बहुत ही जज्बाती हो गए। तो बिग बॉस जाते जाते भी, अब सीजन खत्म है तब भी मनव्वर को इस तरह से टॉर्चर किया गया, इतने सवाल पूछे गए कि मनव्वर, और देखिए मनव्वर और अभिषेक दोनों बंदे को इतने तीखे सवाल पूछे गए कि सचमुच में हम ऑडियंस को भी लगा भाई इतना टॉर्चर क्यों जाते जाते, अब सीजन खत्म होने वाला है, एंड होना है, तो ऐसा क्यों, इतने तीखे सवाल क्यों, जिससे बंदा रो जाए, जिससे बंदा इमोशनल हो जाए। अब जो है अभिषेक की बारी आए और अभिषेक के लिए आए थे शालीन वनोद, जिसको चिकन वनोद के नाम से भी हम लोग फेम किए थे। इन्होंने भी बिग बॉस से अपने आप को बहुत ही फाइट किए थे। आपका कंसेशन रूम में कितने झगड़े हुए थे, फाइट हुआ था, कितना बोले थे। तो इस तरह से है। तो ये था कि ये जो है सफर समुंदर से बड़ा है और इस सफर को रिस्पेक्ट करें। और जिस तरह से कहा गया कि अपनी आवाज, क्या हो गया आवाज का अभिषेक, बोलोगे नहीं, कूड़े करकट की तरह घटियापन अपना दिखा दिया, लड़की पर चाटा उठाते हो, लड़कियों पे ये चीजें बोलोगे नहीं, आवाज उठाओगे नहीं, इतने पोकिंग करने के लिए आवाज उठाओगे नहीं, इतनी सारी चीजों के लिए बोलो, बोलो अभिषेक। सर आपके सामने कैसे मैं बोल सकता हूँ, कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट अगर कुछ बोलेगा तो मैं बोलूंगी, अगर जो बुरा लगेगा वो मैं बोलेंगे। तो ये चीजें सही था। तो एक लड़की पे चाटा मारा, तो ये सब बोलोगे नहीं, बोलो, ऐसे घटियापन है। तुम ऐसा नहीं हो अभिषेक, तुम जो है अपने आप को क्या प्रूफ करना चाहते हो, घटिया किस्म की चालाकी करते हो। गलती अगर मान गए तभी सुधार आएगा, और गलती नहीं माने तो कभी नहीं सुधार आएगा। तो सही बात है, दिव्यांग सर ने वो जो बोले कि अगर गलती अगर कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हर कोई आईना दिखाए, क्योंकि यहाँ बिग बॉस का ये घर है। बिग बॉस कान पकड़ लेते हैं, सलमान सर कान पकड़ लेते हैं, लोग आते हैं तो बताते हैं, आपको आईना दिखाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब बिग बॉस के बाहर जाएंगे तो एक अलग दुनिया होगा, वहां पे अलग आप कहेंगे आपकी मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो सर ये शेट्टी सर ने तो कहे, रोहित शेट्टी सर, कि थप्पड़ पड़ेंगे, मार पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हूं, एक्सचेंज, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और परिवर्तन होने के लिए बिग बॉस के घर में आप लोग आए हैं, और परिवर्तन होके ही यहां से निकलना है, क्योंकि आप जो आए हैं लेकर, उससे कई गुना ज्यादा लेकर आप बाहर जा रहे हैं अपनी छवि। क्योंकि बाहर आप आएंगे तो मीडिया तरह तरह की सवाल पूछेंगे, ऑडियंस का कहते हैं जनता जनार्दन ही सबसे ऊपर होती है, और जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी कि बिग बॉस 17 का विनर कौन है। तो इसी तरीके से है कि शालीन आए और शालीन ने कहा देखो सर, इसको सपोर्ट करने के लिए आए तो बोलेंगे ही, क्योंकि ये बंदा सही है और गलत है। लेकिन सही और गलत का जब होता है, वक्त होता है, जब सड़क पे गोली चल जाए, जब रास्ते में गोली चल जाए तो गलत है, जब सरहद पे गोली चल जाए तो सही है। सही और गलत वक्त का मोहताज होता है। बहुत बड़ी बात शालीन वनोत ने बोला कि सही और गलत का वक्त का मोहताज होता है। अगर सड़क पर गोली चल जाए तो गलत है, और अगर सरहद पर चल जाए तो सही है। तो ये था कि अभिषेक ने जो किया, चलो सपोर्ट के लिए आए, बोले तो अपने आप को ये सुधारेंगे और करेंगे। तो फिर आज सीजन का आखिरी दिन, फिनाले है, और आखिर में बिग बॉस 17 कौन जीतेगा, क्योंकि मनव्वर फारूकी
को जिस तरीके से अपने पसीने बहाए हैं, तो मनोवर फारूकी को इतिहास बदलना ही पड़ेगा। और इतिहास बदलने के लिए हम ऑडियंस खड़े हैं, मनोवर की जनता खड़ी है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। अभी बज गया है 11:10, मतलब 11:15 हो गया है, 11:15, तो 45 मिनट आपके पास और है। जाए और वोट करें, जियो सिनेमा पर वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मनोवर भाई को ही ट्रॉफी जीतने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। ओके बाय। और चैनल अगर अच्छा लगा हो और बातें हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें शैम टॉक से। और मैं आपका अपना शमशाद अशरफी, तो दीजिए मुझे इजाज़त। बाय। ओके बाय।